जय हिंद। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की क्या बढ़िया धमाकेदार स्टार्ट हुई। पहले दिन मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद जो हमारे अप्रैल 5 बेस्ट स्टॉक्स थे उसने भी पहले दिन पे ही 6% रिटर्न दिया। पहले हफ्ते में ही 5% रिटर्न्स पे क्लोज हुए। क्या बढ़िया मच्चा मूव आया। प्लस बाकी जो स्टॉक्स में डालता रहता हूं 1 मिनट शॉर्ट्स में हो गया, या जैसे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट था, फिर उसके बाद ट्विटर टेलीग्राम पे हम लोगों ने वोल्टास वगैरह शेयर किया था। पता है हमेशा अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, चाहे वो 1 मिनट शॉर्ट्स हो, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हो, या ट्विटर टेलीग्राम के एनालिसिस वगैरह हो, मैं कभी भी ना ये नहीं करता बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट ओके टाटा बाय बाय। हम ट्राई करते हैं कि नॉलेज वगैरह प्रोवाइड की जाए। अगर कोई हमारे चैनल पर आ रहा है और अपना 2 मिनट भी स्पेंड कर रहा है तो उसको कुछ तो एक इंप्रूवमेंट दी जाए, कुछ तो इनहैंस किया जाए उसके नॉलेज वगैरह को। अब आज के वीडियो में थोड़ा अलग होने वाला है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, वीकेंड आता था हम लोग एक स्टॉक उठाते थे, उसके टेक्निकल एनालिसिस देखते थे, फंडामेंटल बैलेंस शीट वगैरह देखते थे, लेवल्स देखते थे। बट अब काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि यार थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, तो आज के वीडियो में मैं 2 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं। दोनों स्टॉक के हम लोग चार्ट्स देखेंगे, दोनों स्टॉक के हम लोग क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे, फिर उसके बाद दोनों स्टॉक के लेवल्स वगैरह देखेंगे और वाइंड अप करेंगे वीडियो को। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? आज हम एक नहीं 2 स्टॉक डिस्कस करेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में, देखते हैं कि कौन कौन से वो 2 स्टॉक है, क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड क्या निकल कर आ रहा है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, 197 हो गए, 200 के होने वाले हैं आप लोगों के सपोर्ट से। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था ब्रोकरेज वगैरह, रेडियो वाला डॉट टू डॉट एनालिसिस बेलेवेट मैंने बोला 55 to 75 जाएगा, 57% पे ही आईपीओ ओपन हुआ। ये वो वीडियो थी 5 बेस्ट स्टॉक्स की। भारतीय एक्सोकॉम के एनालिसिस हो गए, टैक इन्फोसेक्ट डॉट टू डॉट एनालिसिस से भी बहुत ऊपर गया, जहां पर हम सोच रहे थे 100% के आसपास जाएगा, कहां तक ऊपर गया। नमन स्टोर, ट्रस्ट फिनटेक एक्सेट्रा सब कुछ यहां पर आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। प्लस ये वाला जो टैब है ये भी चेक करते रहना, यहां पर वो 1 मिनट शॉर्ट्स आते हैं जो 1 मिनट में 2 स्टॉक हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट डिस्कस करा था इस बार, एनसीएल इंडस्ट्रीज डिस्कस करा था, आईपीओस वगैरह भी आता रहता है। पहला स्टॉक जो पिक किया है वो है एनबीसीसी। एनबीसीसी क्यों पिक करा, पहले तो मैं आपको चार्ट का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। चार्ट के स्ट्रक्चर में देखो एक चीज तो यहां क्लियर हो गई कि स्टॉक ने यहां पर ये जो ब्रैकेट था, इसको दारवाज बॉक्स बोल सकते हो, कंसोलिडेशन बोल सकते हो, इस बॉक्स से बाहर निकला 1 2, फिर वापस से पॉज लिया और वापस से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। देख लो छोटे छोटे वॉल्यूम्स है। यहां पर समझ आता है कि छोटे छोटे वॉल्यूम्स में एक बिल्डअप हो रहा है, मतलब जैसे अगर मैं प्रीवियस चार्ट दिखाऊं तो वो ये देखना, जहां पर वॉल्यूम्स कम थे कंसोलिडेशन के टाइम पे, फिर ऊपर गए, तो रिटेलर्स ये बिल्कुल जो एंड यूजर्स होते हैं ना, जो बिल्कुल आखिरी में रैली में आते हैं, वो इस टाइम पर आते हैं और फिर दिख तो धीरे 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 स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। तो पहला स्टॉक हो गया एनबीसीसी। अब पहला रीजन तो ये समझ ही आ रहा है, उससे भी दूसरा रीजन तो ये समझ ही आ रहा होगा, वन ऑफ माई फेवरेट, दैट इज राउंड बॉटम पैटर्न बनाया। काफी लोगों ने बोला अरे यार आप तो इनसाइड बार पे ट्रेड करते हो, आईपीओ वीडियोज ही डालते हो। मैंने कहा भाई राउंड बॉटम तुम भूल गए, मैं राउंड बॉटम पे भी ट्रेड करता हूं। रीजन क्या है, मैं उनमें से नहीं हूं। 50 पैटर्न यहां पे ना जाओ इंडिकेटर में, और ये देखो यहाँ इंडिकेटर या टेक्निकल पे जाओ, ये ढेर सारे इंडिकेटर लगा दो और चार्ट आपको हो गया, यार प्राइस एक्शन तो दिख ही नहीं रहा। मैं 1 या 2 स्ट्रैटेजी पे फोकस करना चाहता हूं, रादर देन कि मैं 10 स्ट्रैटेजी 10 हाथ से देखूं, 10 हाथ से 1 या 2 स्ट्रैटेजी देखूं, ताकि उसको अच्छे से मास्टर कर पाऊं, एक्यूरेसी वगैरह बढ़ा पाऊं। अब एनबीसीसी के जरा एक बार ना फंडामेंटल्स क्वार्टर रिजल्ट्स पर नजर मारी जाए, क्या चल रहा है, फिर इसके लेवल्स पर आएंगे, ट्रेंड लाइन कहां डाली जा सकती है। सेल से स्टार्ट करते हैं तो 1500 करोड़ की सेल्स थी, 2100 करोड़, एक अच्छा खासा जंप आया, 33%, वापस ड्रॉप आया 1400, 1600, 1900। एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर एक बड़ा ऑर्डर मिला होगा, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखना, दिसंबर में 1500 था, दिसंबर में 1900, तो ये एक चीज क्लियर है कि मार्च इनका एक अच्छा जाता है, जून थोड़ा सा इनका डाउन जाता है, तो अभी मार्च का रिजल्ट हो सकता है अच्छे खासे आए। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स तो करते जा रहे हो, पैसा कितना बच रहा है वो बताओ। नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब नीचे की तरफ आए तो हम आ गए इस कॉलम पे, दैट इज नेट प्रॉफिट लॉस। तो 48 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बचा, दैट इज हार्डली 3%, हार्डली 3% का ही मार्जिन है। 96, 63 यहां तो समझ आता है, सेल्स भी बढ़ी थी, ऑर्डर भी बढ़ा था, 63, 85, 93 यहां पर हो गया
5% के आसपास मार्जिन, 3 से 3.5, 3 से 5% के आसपास, ये देख रहे हो मार्जिन धीरे धीरे पास ऑन कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज लगी, ये सबसे फेवरेबल चीज लगी। ईपीएस 0.27, डबल 0.54, 0.3, 0.4, 0.2, तो ये देख रहे हो डबल हो गया, ईपीएस डबल हो गया। यहां पे कंपनी धीरे धीरे मार्जिन पास ऑन करे, 3, 3.2, 3.5, 4, 5, 5.5, 5.7, 5.8, 6, धीरे 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 ग्राफ वो ना ईपीएस को भी बूस्ट करेगा। अब वापस आते हैं जरा इसके लेवल्स पर। नंबर 1, एक चीज तो क्लियर है, हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है, तो एज ऑलवेज एक काम करते हैं कि जरा ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है। ये देखो जरा ट्रेंड लाइन क्या बोलती है, क्या यहां पर भी डाल सकते हैं, यहां पर भी डाल सकते हैं। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके जा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है, स्टॉप लॉस क्या होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होती है डेली चार्ट में, मैं यहां से एग्जिट कर दूंगा कि भाई जयराम जी की मेरा आपका रिश्ता यहीं तक था। अब टारगेट के लिए आ जाते हैं। टारगेट के लिए मैं क्या करूंगा, टारगेट के लिए पहला टारगेट होगा मेरा ये टॉप पर, दैट इज 180 के आसपास। मतलब स्टॉप लॉस हुआ मेरा कितना, 20-22 पॉइंट के आसपास, और टारगेट हुआ मेरा यहां पर 45 पॉइंट्स के आसपास। तो एक चीज तो क्लियर है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:7.1 के आसपास नजर आ रहा है। नंबर 1। अब आते हैं जरा इसके वीकली चार्ट पे, क्या वीकली चार्ट में कुछ धमाका मिल रहा है हमें, वो भी देख लेते हैं जरा। बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज अगेन इनसाइड बार ब्रेकआउट। इनसाइड बार ब्रेकआउट पहले भी जब यहां पर इनसाइड बार बनता था ना, ये देखना जरा, ये देखो पहली चीज। अब वापस से एक चीज तो इंपॉर्टेंट पता है क्या है, देखना ये चार्ट का स्ट्रक्चर, ये वापस से इतने टाइम बाद, ये 2017 की बात है, 2017 के बाद यहां पर आया। ये जो रेजिस्टेंस जोन थी, रेजिस्टेंस जोन, इस पे ही सपोर्ट लिया और वापस से रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तैयारी कर रहा है। अगर करंट चार्ट का स्ट्रक्चर देखें, करंट चार्ट में इनसाइड बार ब्रेकआउट तो आया ही आया, तो यहां पर अगर कोई इनसाइड बार से ट्रेड करना चाहे वो इनसाइड बार से ट्रेड कर सकता है। ठीक, अब ये जो इनसाइड बार है ये क्या है, आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे क्लिक करा। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज। आपको इस पे क्लिक करना है। वीकेंड है, अपनी नॉलेज एनहांस करनी है। ये अपने आप से प्रॉमिस करो, मेरे से प्रॉमिस मत करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज कुछ ना कुछ सीख कर जाऊंगा। इनसाइड बार स्ट्रैटेजी 193 के व्यूज है, यहां पर आपको फ्री स्क्रीनर वगैरह भी मिल जाएगा। यहां से आप लेवल्स वगैरह डिराइव कर सकते हो। इस इनसाइड बार की रेंज यहां पर ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स के आसपास, 22-23 पॉइंट्स के आसपास मुझे नजर आ रही है। पहला स्टॉक हो गया मेरा एनबीसीसी। अब मैं चलता हूं दूसरे स्टॉक की तरफ, जहां पे उसके टेक्निकल एनालिसिस और लेवल्स वगैरह और क्वार्टर रिजल्ट्स भी हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 2, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अब ये चीज तो क्लियर है कि इसमें पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब जैसे जैसे गर्मियां वगैरह सीजन आएगी तो डिमांड वगैरह तो इसकी बढ़ने वाली है, ये चीज तो क्लियर है। चार्ट का अगर स्ट्रक्चर ओवरऑल देखा जाए, हाइयर हाई हाइयर लो में बना रहा है। नॉलेज पर्पस से समझना हाइयर हाई हाइयर लो क्या है। देखो ये पहला लो लगा, फिर ये इसके ऊपर गया, इसको ब्रेक नहीं करा, 2 इसको ब्रेक नहीं करा, 3, 4, 5, 6, 7, बैक टू बैक 7 बार प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं हाइयर हाई हाइयर लो फॉर्मेशन में। चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए, चीज क्लियर है, एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल आएगी, दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा मूव आया, वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं। बट उससे पहले इसके फंडामेंटल्स यानी क्वार्टर रिजल्ट्स पर अगर एक नजर मारी जाए कि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, देखिए जरा। सेल से स्टार्ट करते हैं तो पहले यहां पर थी 950 करोड़ की सेल्स, यहां पर भी एक अच्छा खासा 50% जंप आया। इनफैक्ट 1600 करोड़ की सेल्स, 1400, 1100, 1200। तो एक चीज तो क्लियर है, यहां पर भी ये क्वार्टर इनका सेम जाता है और इनका भी ये मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर एक अच्छा खासा जाता है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, पैसा बचा कितना रहे हो वो बताओ मुझे, तो कि एंड में आपके हाथ में कितना पैसा बच पाता है। तो वो ये आ गया नेट प्रॉफिट का कॉलम। 950 करोड़ की सेल्स पे बचे थे सिर्फ 80 करोड़ के आसपास, तो राउंड ऑफ में बोल सकता हूं 8-9% के आसपास, 8-9%। 131 करोड़, 166, 191, 250 करोड़। देखो हाईएस्ट सेल्स थी यहां पर, हाईएस्ट प्रॉफिट है यहां पर 1250 करोड़ की सेल्स पे 250 करोड़ का प्रॉफिट, दैट इज 20% मार्जिन। 20% मार्जिन बूस्ट कर दिया। तो ये मार्जिन की वजह से स्टॉक भागता जा रहा है। आप चाहो तो इसका ईपीएस भी देख सकते हो, ईपीएस देखना 0.4, 0.8, 1, 1.1 और 1.5, ये देख रहे हो यहां से 3 गुना हो चुका, 3 टाइम्स हो गया ईपीएस। ये सबसे बेस्ट पार्ट था। सेम गोज फॉर प्रॉफिट, 80 गुना 3, 240। चलो अब आते हैं लेवल्स की तरफ वापस। तो यहां पर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन डाली थी, क्या यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं? डेफिनेटली डाल सकते हैं। एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन डाल के ही देखते हैं।
ये आ गई वो ट्रेंड लाइन, यहां से अगर डाली जाए जहां से बॉटम पॉइंट पकड़ा था, ये देखना जरा, इसे कहते हैं परफेक्ट ट्रेंड लाइन। परफेक्ट ट्रेंड लाइन क्यों? डॉट टू डॉट एनालिसिस। देखो ये पहला, जस्ट 1 मिनट, इसको ऐसे करते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वहां 7 बार 6 बार बाउंस आया था, यहां भी 5 बार बाउंस आ रहा है। और ये देख रहे हो वॉल्यूम्स, बिल्डअप, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। कोई महंगा अभी भी खरीदने में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म विजन इंटैक्ट है। ये चीज हो गई। अब इसका जरा वीकली चार्ट देख लेते हैं। इसका वीकली चार्ट क्या बोल रहा है? क्या बना वीकली चार्ट में? क्या ये इनसाइड बार है? लेवल्स देखते हैं, 516, 517, 516, 517, नहीं, एक पॉइंट से इनसाइड बार बिगड़ गया। हाँ, आप चाहो तो इसको इनसाइड बार ट्रीट कर सकते हो, यहां से इसको चाहो तो इनसाइड बार ट्रीट कर सकते हो, और चाहो तो इसको फ्लैग भी ट्रीट कर सकते हो। फ्लैग पैटर्न बना, कंसोलिडेशन चलता रहा, कितना कंसोलिडेशन चला वो समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यानी 3 महीने के खिचड़ी पकने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद इसने एक अच्छा खासा वीकली में ब्रेकआउट दिया और गुड वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया। अब कोई चाहे तो यहां पे स्टॉप लॉस रख सकता है, नंबर 1, या ट्रेंड लाइन से ट्रेल करना चाहे वहां पे भी ट्रेल कर सकता है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 600 रुपीज के आसपास। मेरे हिसाब से अगर गैन नंबर से भी टारगेट निकाला जाए तो यहां पे समवट अराउंड 850 या 950 के आसपास इजीली स्टॉक जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है, मार्जिन्स बढ़ते जा रहे हैं। आज की वीडियो में हमने 2 स्टॉक के एनालिसिस करे, एनबीसीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। आगे बढ़ते हुए इसी तरीके से समझाता रहूंगा। अब एक रिक्वेस्ट है मेरा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस अच्छे हैं, मैं कुछ मेहनत कर रहा हूं और दिल से दे रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि पकड़ा दिया, दिल से दे रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, राइट, सिंपल तरीके से, मेरा वीडियो सिर्फ डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरे लिए यही काफी है। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।